Our guest for today, Shri Vijay Chandan Shive, the Senior Police Inspector of North Cyber Police Station, along with Shri Mangesh Desai, Police Inspector, and PSI Shri Nivruti Bhaviskar. And Mr. Sachin Sawant, thank you so much for gracing us. I would like to request committee members, Mr. Alpesh, Mr. Dinesh Modi, Mr. Mukesh Mehta, and Mr. Nitin Goradia, and Mr. Vijay Gandhi to kindly felicitate our guests of honor today. हेलो सर, विजय चंदन से सीनियर इंस्पेक्टर सर, आपके एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवृत्ति भाविस्कर सर, वो उनका 20 मिनट का सेशन, कीर्ति भाई भाविस्कर साहब ने आप पूछो साइबर क्राइम बेंच, सचिन सावंत, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, चंदन सिवे सर, सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू। हां चालेल. तुमचं काय इंट्रोडक्शन द्यायचं आहे का? काय बोलू आधी की तुम्ही बोलणार आहात? कसं काय? इंट्रोडक्शन फक्त मला पब्लिक पाहिजे होती. हां. पब्लिक नाही आहे. पब्लिक एवढी नाही, आम्ही सांगितलंय त्या बाजूच्या एक्झिबिशन हॉलमध्ये पण करायला. अरे तो मध्ये गेले ना अजून. हां हां टायमिंग कसं आहे ना म्हणून. म्हणजे 2:30 झाले. आप देख लो, कुछ गलत नहीं इसमें सर, एक फोटो लो ना। नहीं नहीं सर, अभी बाद में करेंगे, अभी आपका सेशन चालू करो। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर निवृत्ति बावस्कर, मैं पिछले 2 साल से नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ। तो हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चैलेंज भी है। ऐसा क्यों है? तो हम सब लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे सबके पास स्मार्टफोन है और हर एक स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्मार्टफोन चलता भी नहीं है। यही कारण है कि जिसकी वजह से हम लोगों को साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं हम लोग। तो मेरा ये कहना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कोई कौन से भी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो, यदि उसको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता है तो वो साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो साइबर क्राइम का शिकार नहीं हुआ है। इसलिए हमें साइबर क्राइम सीखना समझना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग साइबर क्राइम सीखेंगे नहीं, साइबर लिटरेसी बढ़ेगी नहीं, तब तक हम साइबर क्राइम का शिकार होते ही रहेंगे। तो साइबर क्राइम होता कैसा है, हमें इससे कैसे बचना है,
साइबर क्राइम एक हॉट टॉपिक है जिसके लिए आपको 2.5 से 3 घंटे का एक सेशन रखना पड़ेगा, तब हम लोग डिटेल में साइबर क्राइम समझ पाएंगे। लेकिन आज इतना बड़ा प्रोग्राम चालू है, आयोजकों ने हमें यहाँ पे आप लोगों के सामने कम से कम वक्त में साइबर क्राइम समझाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। स्पेशली मुकेश भाई मेहता जिन्होंने हमसे संपर्क करके, बार बार संपर्क करके, आग्रह करके, नहीं सर मेरा समाज का कार्यक्रम है, हमारे समाज के हर एक मेंबर्स को मुझे साइबर क्राइम से बचाना है, ऐसा हमें बार बार कह के आग्रहित करके ये कार्यक्रम में निवेदन दिया और हम लोग यहाँ पे आज मौजूद है। तो हमने देखा है कि एक पुलिस, जजेस, वकील, एडवोकेट्स और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो कि साइबर क्राइम से बच पाया है। तो ये साइबर क्राइम क्या है कि कैसे हम लोगों को टारगेट किया जाता है? तो साइबर क्रिमिनल्स हम लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को हमसे संपर्क करना है तो उनके पास हमसे संपर्क करने के लिए क्या क्या मौजूद रहता है? वो हमारे साथ हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। बिना संपर्क के साइबर क्राइम होता नहीं है। और ये जो सब मैंने सोशल मीडिया, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें बताई, ये संपर्क का माध्यम है। क्योंकि कोई भी साइबर क्रिमिनल आपको यदि कोई साइबर क्राइम में फंसाएगा तो यदि वो आपको कॉल करेगा, नहीं तो आपको मेल भेजेगा, नहीं तो आपको सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को टारगेट करेगा। ये है उसका मोडस। तो साइबर क्रिमिनल क्या करता है कि आपका जो भी सोशल मीडिया हो, जहाँ जहाँ आप लोग कनेक्ट हो, जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन गैदर करता है, जहाँ मौजूद है, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना साइबर क्रिमिनल्स का पहला काम होता है। उसके बाद में वो लोग आप लोगों को टारगेट करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? तो बड़े बड़े कंपनियों का डेटा सर्वर रहता है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि एम्स का डेटा लीक हो गया, यानी एम्स का सर्वर हैक हो गया, IRCT का सर्वर हैक हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, फेसबुक का सर्वर हैक हो गया, ट्विटर का सर्वर हैक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोशल मीडिया का यूज़र डेटा साइबर क्रिमिनल ले लेते हैं और एक बार उनके पास यदि ये डेटा आ गया, किसी बैंक का डेटा लीक हो जाता है, सब चीज़ों का उनका ये काम है डेटा निकालना, और उसके बाद में वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। यदि आपका बैंक डिटेल एक साइबर क्रिमिनल के पास होगा और वो आपसे संपर्क करेगा कि मैं भाई SBI बैंक से बोल रहा हूँ, मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ, मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, कोई भी बैंक का नाम ले सकता है, आपका अकाउंट जिस बैंक में होगा उसका, और वो बोलेगा सामने से आपका अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें यदि उसने सामने से बोली और बोला कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक अकाउंट से फलाना फलाना प्रॉब्लम हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये सामने से मुझे सब चीज़ें बता रहा है, ये यकीनन बैंक से ही बोल रहा है। यदि मेरा बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें वो बता रहा है तो आपका विश्वास उसके ऊपर बैठ जाता है। यही कारण है आप वो फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं, आपको यकीन आ जाता है। उसके बाद में आप लोग उसको सब जानकारी शेयर करना शुरू हो जाता है और साइबर क्राइम हो जाता है। एक बात हुई, ये साइबर क्राइम के टाइप्स है, सोशल मीडिया साइबर क्राइम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम, अदर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ऑब्ससीन कंटेंट रिलेटेड साइबर क्राइम। ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी हमारी रहती है, यानी हमारी पर्सनल जानकारी जो कि हम लोग किसी को देना पसंद नहीं करते हैं वैयक्तिक लाइफ में, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हमारा सब जानकारी रहते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या क्या जानकारी होता है? तो मेरा मोबाइल नंबर रहता है, मेरा ईमेल आईडी रहता है, मेरा बर्थ डेट रहता है, मेरा एजुकेशन डिटेल रहता है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, यानी मैं मुंबई में रहता हूँ, क्या मेरा गांव कौन सा है, मैं क्या देखना पसंद करता हूँ, मैं क्या नहीं देखना पसंद करता हूँ, ये सब जानकारी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे रहती है। और यदि
आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से कोई अननोन व्यक्ति जुड़ गया तो ये जो निजी जानकारी है आपकी, ये सब जानकारी वो अननोन पर्सन को शेयर हो जाएगी और वो आपके साथ साइबर क्राइम कर सकता है। तो ये जो इंटरनेट का वर्ड है, यानी हम इसको वर्चुअल वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्चुअल वर्ड और आम जिंदगी दोनों अलग अलग बातें हैं, बराबर है। हम लोग जब वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं यानी सोचते हैं तो हम अलग सोचते हैं, और एक्चुअल वर्ल्ड में यानी आप लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं तो हम लोग अलग सोच रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको डिफरेंस, ये समझना जरूरी है। यानी हमारा बिहेव वर्चुअल वर्ल्ड में अलग रहता है और एक्चुअल वर्ल्ड में रहता है अलग रहता है। कैसे अलग रहता है? तो जो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जानकारी शेयर की है, यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जो भी जानकारी आपने, आपके पर्सनल फैमिली फोटोज़, सब चीज़ें, यदि पर्सनल ज़िंदगी में एक्चुअल लाइफ में आपके पास कोई आदमी आए और बोले कि ये सब चीज़ें मुझे दो, तो आप लोग दोगे? नहीं दोगे, मुझे यकीन है नहीं दोगे। सवाल भी पूछ लेंगे, उसको कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स देंगे तो भी नहीं दोगे, वो कितना भी प्रयास करे लेकिन नहीं दोगे। ये एक्चुअल लाइफ का एग्जाम्पल है। लेकिन वही चीज़ हम लोग सोशल मीडिया में, हमको किसी ने पूछा भी नहीं है तो भी शेयर करते हैं, बराबर है। ये हुआ एक्चुअल लाइफ का एग्जाम्पल और वर्चुअल लाइफ का, यानी हम लोग दोनों चीज़ें सेम हैं। एक्चुअल लाइफ में किसी ने हमको जानकारी मांगी, हमने नहीं दी, लेकिन वर्चुअल लाइफ में हमने किसी ने मांगा नहीं तो भी शेयर कर दिया। यानी हम लोग वर्चुअल लाइफ से और एक्चुअल लाइफ से दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, बराबर है। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि यदि यहाँ बैठी कोई भी औरत और लड़की बाहर रोड पे खड़ी है, बराबर, और कोई अननोन बंदा आ गया, उसके बाजू में गाड़ी रुकाया और उसके जेब से मोबाइल निकाल के औरत का फोटो खींचा, क्या असर होगा? वो लड़की या औरत उसका मोबाइल खींच लेगी, दो चार तमाचा मार देगी, आजू बाजू देखेगी कोई दिखता है क्या, चिल्लाएगी, उनको बुलाएगी और उनसे भी उसको पिटवाएगी। उसके बाद में उसको पुलिस स्टेशन लेके जाके उसके ऊपर केस बनाएगी, बराबर है। ये हुआ एक्चुअल ज़िंदगी का एग्जाम्पल। लेकिन क्या किया उसने? उसके मोबाइल में तस्वीर खींची, एक फ़ोटो निकाला, उसका परिणाम क्या हुआ? एक्चुअल लाइफ का एग्जाम्पल है। लेकिन वही चीज़ आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हज़ारों यूज़र्स आपके पीछे आपका फ़ोटो डाउनलोड कर रहे, ये आपको पता भी नहीं है, बराबर है। लेकिन जिस दिन हम लोग एक्चुअल लाइफ और वर्चुअल लाइफ को एक जैसा देखना शुरू करेंगे, तब सोशल मीडिया के ज़रिए जो साइबर क्राइम होते हैं वो हमारे साथ जीरो हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, जेंटलमैन हैं, और इतना तो समझ सकता है कि एक्चुअल लाइफ और वर्चुअल लाइफ दोनों को एक नज़रिए से देखना हमको सीखना पड़ेगा और सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया से होने वाले जो सब साइबर क्राइम है, ऐसा है, आपके नाम से फेक प्रोफाइल बनाई जा सकती है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सेक्सटॉर्शन नाम का जो फ्रॉड है वो हो सकता है, मार्केट प्लेस नाम का इंटरनेट पे जो चलता है चीज़ें बेचने का तरीका, उसके तरह से फ्रॉड हो सकता है, स्टॉकिंग हो सकता है, फॉल इन लव यानी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों को प्यार हो जाता है, उसमें भी बहुत बड़े धोखे मिल जाते हैं और बहुत सारी लड़कियों का अपहरण और रेप ऐसे किस्से सामने आए हैं। कस्टम फ्रॉड नाम का बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिससे होता है एक फेक प्रोफाइल बनाना। यदि आपका सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने फ़ोटो उठा लिया, आपका नाम मालूम हो गया, तो एक फेक प्रोफाइल बनाना कितना मुश्किल है मेरे लिए? कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके नाम की 10 फेक प्रोफाइल बना के आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स लोगों को, सब लोगों को आपके नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, आपके नाम से गंदे गंदे मैसेजेस सोशल मीडिया पे चला सकता हूँ, आपको परेशान कर सकता हूँ। ये क्राइम क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है ये मालूम नहीं है। हमने ये समझ लिया है कि सोशल मीडिया पे अनगिनत लोगों से हमको कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये झूठ है। ये अनगिनत लोगों से कनेक्ट होने के पीछे हम हमारा निजी जानकारी वो लोगों को शेयर कर रहे हैं और वही निजी जानकारी का सहारा लेके आप लोगों से ऐसे क्राइम होते हैं।
तो कैसे बचना है हम लोगों को? तो कोई भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट हम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि एक बार यदि कोई अननोन पर्सन आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ गया तो वो सारा सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक्सेस ले सकता है और आपके साथ साइबर क्राइम कर सकता है। आपके नाम से पैसे भी मांगे जाते हैं, आपके दोस्तों को इमरजेंसी बता के, बहुत सारे किस्से हैं। बिजनेसमैन लोगों से तो बहुत खतरा है इसके लिए। क्या होता है कि आप लोगों के जो कारोबार देखते हैं अकाउंटेंट, वो लोगों को आपका फोटो चेहरा इस्तेमाल करके वो लोगों को व्हाट्सअप कॉल किया जाता है, यानी व्हाट्सअप पे आपके नाम का डीपी रखा जाएगा और उसके बाद में उसको बोला जाएगा कि यार भाई मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरा ये दूसरा व्हाट्सअप अकाउंट है। आपका अकाउंटेंट क्या करेगा, आपका फोटो देख के समझ लेगा कि आप बात कर रहे हैं और वो लोग बोलेंगे कि मैं इमरजेंसी में हूँ, तुरंत ये अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र कर दो। ऐसी 2-4 केसेस हमारे पास आई है। एक तो 90 लाख की है, 90 लाख रुपए वो बिजनेसमैन के तुरंत ट्रांसफ़र हो गए। हमारे पास वो केस है, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये जो साइबर क्रिमिनल रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, जो कि मुंबई में बैठ के कोई साइबर क्राइम नहीं कर सकता है। एक बार हमारा पैसा चला गया तो उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर बात यह है कि हम हमारा पैसा बचाने के लिए ये चीज़ें सीखना जरूरी है। अकाउंट हैकिंग हो सकती है। क्या होता है, इतने मल्टीपल्स अकाउंट हमारे पास अभी मौजूद है कि जिसके लिए हम लोगों को अलग अलग पासवर्ड्स, अलग अलग यूज़र नेम रखना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल बात है एक पासवर्ड याद रखना। और पासवर्ड याद रखने के लिए मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर मेरा पासवर्ड होता है, मेरा बर्थ डेट मेरा पासवर्ड होता है, या मेरा ईमेल आईडी मेरा पासवर्ड होता है। बहुत सारे कॉमन लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और यही देख के साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, तो ये कॉमन चीज़ें आपके अकाउंट को हैक करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। आप लोगों को जिसका ये कॉमन पासवर्ड होगा उसका अकाउंट तुरंत हैक हो जाता है। तो आप लोगों को आपका अकाउंट हैक होने से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना जरूरी है। जैसे कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए और उसमें स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल आप लोगों ने करना चाहिए। और जो बनाया हुआ पासवर्ड्स है वो 15 दिन या 1 महीने में बदल देने चाहिए। हर हमेशा बदलना जरूरी है, क्योंकि इतना डेंजरस तरीके साइबर क्रिमिनल अपनाते हैं। आप लोगों के मोबाइल में स्पाई ऐप इंस्टॉल करके आप लोगों का डेटा इनपुट साइबर क्रिमिनल्स ले सकते हैं। यदि कोई स्पाई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया तो वो बैकग्राउंड के पीछे काम करने लगता है। आप लोगों को आपके मोबाइल में उसका अस्तित्व दिखता भी नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेगा ये स्पाई ऐप। और स्पाई ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा साइबर क्रिमिनल्स को, तो वो सिर्फ एक लिंक आपको भेज सकते हैं। यदि आपने वो लिंक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली स्पाई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और बैकग्राउंड के पीछे उसको जो प्रोग्राम दिया गया है उसके प्रोग्राम के मुताबिक वो काम करने लगेगा। लिंक एक बात हुई। दूसरी एक बात, आपको यदि किसी ने एक इमेज भेजी या वीडियो भेजा और वो वीडियो के साथ या इमेज के साथ उसने ये स्पाई ऐप की लिंक कनेक्ट कर दी, तो जब आप लोग वो वीडियो डाउनलोड करेंगे या कोई इमेज डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ भी आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस में स्पाई ऐप इंस्टॉल हो सकता है। और वो जो इंस्टॉल हुआ स्पाई ऐप आपकी बातें भी सुन सकता है। हम पुराने ज़माने में कहते थे कि दीवार को कान रहता है, लेकिन हमको ये कहना पड़ता है कि अभी मोबाइल को कान है, मोबाइल हमको सुनता है। आप लोग एक्सपीरियंस करो, मैं बोलता हूँ कि यदि आप लोग मोबाइल लेके बैठे हैं और आपने कोई डिस्कशन किया तो आपको वो डिस्कशन के बारे में ही मोबाइल में डेटा दिखता है। आप लोग ध्यान दो, एक्सपीरियंस करो। क्यों होता है ऐसा कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग्स रहती है और जितने भी ऐप्स हमारे मोबाइल्स में डाउनलोड होते हैं
वो सब ऐप्स को हम लोग डाउनलोड होते ही सब परमिशंस अलाउ कर देते हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण परमिशंस होता है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का परमिशन होता है। यदि किसी ऐप को आपने माइक्रोफोन का परमिशन दिया है तो आपको वो 24 आवर सुन सकता है। समझ में आया क्या? 24 आवर वो आपको सुन सकता है। आप कुछ भी बातें करो उसको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस और किस्से सामने आए हैं कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। एक फैमिली के साथ ऐसा किस्सा हुआ था कि वो लोग जो डिस्कस करते थे वो साइबर क्रिमिनल उनको वही बातें कह के भेज देता था। उनके ही फोटो वीडियो निकाल के उनको ही भेज देता था। घर में मोबाइल रखा एक कोने में, तो वहाँ से वीडियो बनाया और उनको भेज दिया। इतना परेशान किया गया था वो फैमिली को। तो ये ऐसा काम करते हैं स्पाई ऐप जो कि आपके मोबाइल में हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमको सुरक्षा इंतज़ाम करना चाहिए? तो कोई भी चीज़ ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सएप पे वाईफाई पे हो या इंटरनेट पे हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते वक्त ऑटो डाउनलोड ऑप्शन ऑन नहीं रखना है। कोई भी इमेज या वीडियो या लिंक किसी ने आपको भेजी हुई होंगी, तो यदि वो विश्वसनीय है आपसे तो ही उसको डाउनलोड करना चाहिए, नहीं तो आपके मोबाइल में ये सब चीज़ें हो सकती है। दूसरी एक चीज़, टाइम बहुत कम है, हम लोगों को ये सब चीज़ें टॉपिक कवर नहीं हो सकता है। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि सिक्योरिटी के इस लिहाज से समझना ज़रूरी है। आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं ना? कोई भी चीज़ की जानकारी यदि मुझे निकालनी है तो मैं गूगल का इस्तेमाल करता हूँ। यदि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि आपको कोई भी चीज़ की जानकारी निकालनी है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सबके मुंह से गूगल एक ही शब्द निकलता था। इसका वजह क्या है? तो हम लोगों को हैबिट्स हो गई गूगल का इस्तेमाल का। ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र है गूगल जैसे, लेकिन इंडिया में फेमस कौन सा है? गूगल। यही चीज़ का साइबर क्रिमिनल ने फ़ायदा उठा के गूगल पे गूगल एडिट का, गूगल बिजनेस का सहारा लेके, गूगल एड्स का सहारा लेके वहाँ पे बैंकों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, कस्टमर केयर नंबर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर नंबर, और आपके होटल्स के, आपके एरिया के होटल्स के कस्टमर केयर नंबर, रिसोर्ट्स के कस्टमर केयर नंबर, आपके एरिया के नामांकित हॉस्पिटल्स के कस्टमर केयर नंबर, कुरियर सेवाओं के कस्टमर केयर नंबर, एनिमल एनजीओस के कस्टमर केयर नंबर और पुलिस के भी नंबर। ऐसे किस्से सामने आए। परसों मैं एक केस हैंडल कर रहा था, तो लीलावती हॉस्पिटल का केस था। वो लेडी ने लीलावती हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पे जाके लीलावती हॉस्पिटल्स का नंबर सर्च किया था, तो उसको जो नंबर मिला वो साइबर क्रिमिनल्स का था। जब हम लोगों को गूगल से जानकारी मिलती है तो हम क्या सोचते हैं कि मुझे सही जानकारी मिली है और मैं सही आदमी से संपर्क कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में ट्रस्ट रहता है और सामने वाला बंदा वही ट्रस्ट का फायदा लेके आप लोगों का अकाउंट खाली कर देता है। ये एक बात हुई। तो कभी भी गूगल से कोई कस्टमर केयर नंबर आप लोगों को नहीं लेना है। लेना है तो प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाके आप लोगों को किसी भी चीज़ का नंबर लेना चाहिए। ये एक बात हुई। आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते होंगे, तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जो पिन्स होते हैं वो कभी भी आपके बर्थ डेट पे से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बर्थ डेट पे रख लेते हैं क्योंकि याद रखना ज़रूरी होता है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आपका कार्ड गुम हो जाता है या वॉलेट चोरी हो जाता है, लेकिन आपके वॉलेट में आपके बर्थ डेट का प्रूफ भी कैरी आप लोग करते हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वहाँ पे आपका बर्थ डेट लिखा हुआ रहता है। तो चोर इसका इस्तेमाल करके रैंडमली आपके बर्थ डेट का इस्तेमाल आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे किस्से ऐसे सामने आए हैं। जब हम लोगों ने पूछा कि कंप्लेंट करने आया तो सर मेरा तो कार्ड चोरी हो गया, उस पर तो पिन भी नहीं लिखा था। तो हमने पूछा कि आपका पिन नंबर क्या था? तो सर मेरा पिन नंबर ये था। मैंने पूछा कि ये जो नंबर आपने बताया ये आपके बर्थ डेट से रिलेटेड है क्या? तो हाँ बोले सर। तो आपका बर्थ डेट का प्रूफ तो आपके वॉलेट में था, बराबर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको समझना जरूरी है। आम चीज़ें जो है आपने तो पब्लिक कर दी, हमारी निजी ज़िंदगी की आम चीज़ें, यानी मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा बर्थ डेट, ये तो हमने पब्लिक कर दी सोशल मीडिया पे डाल के। ये तो हमको कोई भी इसको एक्सेस ले सकता है।
तो ये सब चीज़ों को हमको यदि रोकना है तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आप लोग इंटरनेट पे जब सर्फिंग करते हो तो बहुत सारे ऐसे एड्स आप लोगों को लुभावने दिखाई देते हैं, जहाँ पे आप लोगों को महंगी महंगी चीज़ें ऑफर के नाम से सस्ती दिखाई जाती है, बहुत सब कंपनियों के नाम से। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक इंटरनेट की दुनिया में यानी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे एक पेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ट्रेन स्टूडेंट 7वीं 8वीं का या 5वीं 6वीं क्लास का वो इंटरनेट पे कोई भी पेज इजीली बना सकता है। तो साइबर क्रिमिनल्स को ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग करते हैं, अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को लुभावनी ऑफर्स देते हैं। बड़े बड़े होटल्स के नाम से पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपको लुभावनी ऑफर देते हैं कि इतनी महंगी चीज़ इतने ऑफर में चल रही है, आप लोग उठा लो। लेकिन ये सब जो पेज रहते हैं वो साइबर क्रिमिनल ने बनाए हुए रहते हैं। ऐसे लुभावने ऑफर से आप लोग बचें और साइबर क्रिमिनल से सावधान रहे। सेक्सटॉर्शन नाम का फ्रॉड चलता है। टीनेजर लड़कियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत फंसाया जा रहा है। मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं क्योंकि टीनेजर लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल के माध्यम से एक लड़की ही उनकी एज की लड़की फ्रेंडशिप बनाती है और उनसे चैटिंग में पर्सनल फोटोज एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। और एक बात, हमने वो सामने वाले लड़की को खुद के पर्सनल फोटोज यानी प्राइवेट पार्ट्स के फोटो शेयर कर दिए, तो वो उसके बाद में उसके पास चले गए तो वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है। 2-3 किस्से ऐसे हैं कि बहुत परेशान कर देते हैं ये लोग, और बहुत सारे लड़के लड़कियां सुसाइड्स पे भी आ जाती है। ऐसे मामले में बहुत सारे सुसाइड्स हो गए हैं। बहुत कम वक्त में साइबर क्राइम आप लोगों तक पहुंचाना, समझाना, सिखाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि साइबर क्राइम इतना हॉस्ट है कि 20-25 मिनट या आधा घंटे में समझाना मुश्किल है। तो मैंने ये जो सब बातें आप लोगों को बताई कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट कैसे सिक्योर करना है, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्राइवेसी चेकअप्स रहता है। जो निजी बातें आप लोगों ने वहाँ पे रखी है वो आप लोग हाइड कर सकते हो। हु कैन सी माई मोबाइल नंबर, ओनली मी। हु कैन सी माई बर्थ डेट, ओनली मी। हु कैन सी माई ईमेल आईडी, ओनली मी रखना जरूरी है। आपकी फ्रेंड लिस्ट हाइड कर सकते हैं, हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, ओनली मी रखना जरूरी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सेटिंग्स रहता है जो कि आपका अकाउंट हैक ना हो जाए, तो उसमें एक 5 मिनट तो महत्वपूर्ण सेटिंग्स रहता है 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन। यदि आप लोगों ने सभी सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप सबका 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखा है, तो आप लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने से बच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत इंटरेस्ट है या क्यूरियोसिटी है, हम लोगों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसमें बहुत पैसे हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल आप लोगों से संपर्क करता है, आप लोगों को बताता है कि वो क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा कमा चुका है, और वो आपको भी आइडियाज़ देगा कि आप लोग कैसे पैसे कमाएं। और इसी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स आप लोगों से संपर्क करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों से निजी दोस्ती करते हैं, और आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। शुरू में आप लोगों को अच्छा रिटर्न दिखाया जाता है, आप लोगों का पैसा भी विड्रॉ हो जाता है, लेकिन जब आप लोग बड़ी बड़ी अमाउंट्स उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ऐप भी बंद पड़ जाता है और वो पैसा भी आप लोगों को नहीं मिलता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इतना सारा पैसा लोगों को गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी साइबर क्राइम आप लोगों से यदि हो तो उसका रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन जाके होना जरूरी है। यदि आप लोगों के साथ कोई फाइनेंशियल साइबर क्राइम होता है तो आप लोग तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, यदि इस पे आप लोग कॉल करोगे तो आपका पैसा बच सकता है। हजारों लोगों का 1930 पे कॉल करके पैसा बचा है। यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस लेना है तो सब लोगों को 1930 बताए, आपके फैमिली मेम्बर्स को बताए, आपके फ्रेंड्स लोगों को बताए। आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसका अवेयरनेस कर सकते हैं कि 1930 ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आपको यदि पैसा बचाना है तो। लेकिन पैसे बचाने के लिए क्या जरूरी है, तो एक गोल्डन हावर मूवमेंट रहता है। जैसे कि आपके पैसा गया और तुरंत आपने कॉल किया तो आपका 100% पैसा बच सकता है, लेकिन विलंब हुआ
तो सामने के अकाउंट से साइबर क्रिमिनल पैसा पास करते रहता है या विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसे टाइम पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके आयोजकों ने, हमारे सीनियर पीआई साहब ने हमको यहाँ पे निमंत्रित किया और मेरे सीनियर सर्स ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सब लोगों का और मेरे सीनियर पीआई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। भाविस्कर साहब का, इन्होंने इतना प्रोग्राम किया है, एक कपोल महाकुंभ को एक सर जिसका पैसा जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट, पहला 1 घंटा है ना, समझो पैसा गया तो पहला घंटा बहुत कीमती है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने का है। 1930, राइट सर। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यदि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपके आंखें खुल जाएंगी कि कितनी सारी जानकारी एक ऐप्स को या एक कंपनी को हमारे बारे में रहती है। वीडियो लगाओ भाई, 2 मिनट का। दलवी मैडम, 1-2 शब्द मैडम। Hi, is this Pizza Hut? दलवी मैडम, No, sir, it's Google Pizza. Oh, sorry, I must have dialed the wrong number. No, sir, Google bought Pizza Hut last month. Okay, I'd like to order a pizza then. Do you want your usual? My usual? Do you know me? According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms, and meatballs on a thick crust. Super. Yeah, that's what I want. May I suggest that this time you order a vegetarian pizza with sun-dried tomatoes on a whole wheat gluten-free crust? Shit, no. I don't want a vegetarian pizza. It sucks. It's too healthy. Your cholesterol is no good. How in the hell did you know that? We cross-referenced your home phone number with your medical records. We have the results of your blood tests for the last 7 years. Well, either way, I don't want your goddamn vegetarian pizza. I take medication for the cholesterol problem. Excuse me, sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased only a box of 30 tablets once at Superfarm Pharmacy 4 months ago. I bought more from another pharmacy. That doesn't show on your credit card statement. Well, I paid in cash, that's why. But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. Jesus Christ, I have other sources of money. That doesn't show on your latest tax returns unless you bought them using an undeclared income source, which is illegal. What the hell? Somehow you have my tax records? This is nuts! I'm sorry, sir. We use such information only with the sole intention of helping you. I'm sick and tired of Google and Twitter and WhatsApp and all that shit. I'm going to a desert island where I don't have to deal with any of that shit. I understand, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago. How in the hell did you know about my passport being expired? I was going to renew it. Jesus Christ, what's wrong with our country? Well, welcome to the new world. The new world is here, and it's scary. So everyone be ready, because that's what's happening. And have a good evening. तो जैसा आप सबने यहाँ देखा कि आप आपके फ़ोन में जो करते हो, जो बोलते हो, everything, every step is being recorded. Another thing that everyone must have noticed that your phone is also tracking how much you walked, your fitness, every single thing. So let's be more aware, let's be more cautious, and we are also proud to announce that we have our own Kapol YouthCon's member, Miloni Mehta, who has kept a stall for cyber security services. The stall number is D1. So if you all have any cyber security needs, you all can visit that stall. Just to repeat the critical information shared today, the cyber security helpline number is 1930. You all can save it in your phones immediately and spread the word. And any cyber fraud has to be reported to your police station within 1 hour of the fraud occurring. अगर आपका पैसा 1 बजे गया है तो प्लीज़ 1 घंटे में बता दो,
आप अगले दिन 1 बजे जाओगे, कोई आपका पैसा वापस नहीं ला पाएगा। सर सर कपोड़ भारत माता की, अरे हाथ तो ऊपर करो, भारत माता की जोरदार बोलो। आज सीनियर पीआई चंदन सिवे सर, बावस्कर साहब, सचिन सावंत साहब, दलवी मैडम, अपने कपोल महाटुम की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलो भारत माता की जय, अरे जोर से बोलो, जय 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 कपूर। हमारे सर कीर्ति भाई प्रेसिडेंट सर और राजू भाई संघवी फाउंडर, उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर मारू अभी सन्मान करे छे तो क्या मारी क्या છે फ्रेम ભૂપેન્દ્રભાઈ સર માનો પોલીસ મિત્રનો મારું સન્માન કરશે ચંદન સિવે સર। સર કીર્તિભાઈ तनिष्का हाँ जगदल भोपले साहब आए सर, सर भोपले साहब आए हैं सर, यस सर, सर सर चारकोप पुलिस स्टेशन के हमारे पीआई जगदीश भोपले, उनका हार्दिक स्वागत है सर। चारकोप पुलिस स्टेशन सर, सर साहब आए ना चंदन सिवे सर, सर चारकोप पुलिस स्टेशन। हम शिंदे साहब ने बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं जगदीश भोपले को भेजता हूँ। सर आइए सर, सर आइए ना साहब ने आपने बोलो आप जो तनिष्का, मैं माइक ओवर टू तनिष्का। भारत माता की We can see our honorable inspectors felicitating our core committee members, Mr. Mukesh Mehta, Mr. Jatin Parekh. नितिन भाई प्लीज प्लीज साहब, नितिन भाई आओ ने ત્યાં મૂકી દો ને હમણાં, હવે સાહેબનું સન્માન કરો ચલો। Being in the legal field, after seeing this particular presentation, I would just want to say one thing. Justice delayed is justice denied. So, in likewise, if the citizens are delayed, their justice will also be delayed. So be aware, be cautious, and be quick in informing if any fraud is happening with you all. શ્રી જતીનભાઈ જગદીશ ટોપલે સાહેબનું ચારકોપ पुलिस स्टेशन આવ્યા છે, खाली एक फोन पर આવ્યા છે, तो सर सर उनका सम्मान करते हैं सर। मैं शिंदे साहब को बोलना हमारी टीम की तरफ से कीर्ति भाई मेहता, राजेश भाई संघवी और पूरी टीम की तरफ से बोलो भारत माता की। हाँ पीएसआई निवृत्ति भाविस्कर साहब નું નિવૃત્તિ ભાવિસ્કર સર, उनको એનું સન્માન કરો, સાલથી સાલ આપો સાલ। એમનું સન્માન શ્રી કીર્તિભાઈ મહેતા, એસઆરકે, શરદભાઈ સંઘવી, કિરીટભાઈ પારેખ, ઉપેન્દ્રભાઈ, તુષારભાઈ મહેતા, વિજય ગાંધી, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए श्री निखिल कोठारी, बोलो भारत माता की। આપણે એક કપોળ હતા ગાંધી, ખાલી 75 જેની મેટર, એ લોકોની 10 લાખથી નીચે મેટર લેતા નથી, પણ ઉપલકમાં કહીએ ને આપણે ઉપલકમાં એ કામ કર્યું, સવારે મહેનત કરી, સાંજના હરિયાણાથી એને પૈસા ટ્રાન્સફર ન કર્યા, એના માટે આખી ટીમને આપણા કપોળ વતી હાર્દિક શુભેચ્છા।
Check. Requesting our esteemed members of the Mumbai Police Cyber Cell and our committee members. प्लीज हमारी मुंबई पुलिस साइबर सेल के एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो आए उनके लिए जोरदार तालियां. बहुत ही जरूरी सेशन रहा है. आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सारी बातें, ये सारा इंफॉर्मेशन शायद नया होगा, बट आप समझ नहीं सकते कितने डीप लेवल पर साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम इम्पैक्ट कर सकता है आपको. Thank you once again to our committee members for organizing this session, and also a big thank you to the entire team of the Mumbai Police Cyber Cell, all the inspectors who have joined us here today. Thank you very much.